एक गोपी अपनी सासू माँ से आज्ञा लेके गाय का गोबर पटकने के लिए घूरे पे बहाने से आई है बाड़े में जहाँ गाय बनती हैं, इस बहाने से कि मैं गोबर पट गया हूं। जब इस बहाने से वो आई, आज आवाज फिर दब रही है, तो उसने गोबर की हेल भर ली और वो इंतजार कर रही है कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और जब वो भगवान जब उसे दिखाई देते हैं तो उसने आवाज लगाई, लाला ए कनुआ। बोले हाँ। बोले मेरी गोबर की हेलने के ज्यादा भर गई है, तूने एक सहारा दे दे तो बड़ी कृपा है जाए। भगवान ने कहा कि तैने मोते पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर मोए पूरा भरोसा हतो कि तू कभी भी भरोसा तोड़ता नहीं है। भगवान की बात तो तेरी सही है कि मैं किसी के भरोसे को तोड़ता नहीं हूं। तो बोले तू देगी का बदले में? बोले ताजो ताजो माखन को आज को लौना। अच्छा ठीक है। अब गोबर उठवाने लगे भगवान, वो पटकने लगी। अब गोपी के मन में आया कि दर्शन तो हो गए लेकिन स्पर्श कैसे मिले, छूने का मौका। तो गोपी ने जो है ना एक आइडिया लगाया। लाला तो बोली सुन लाला, जब वो पहले तो एक लौना पे तय भई, लेकिन गोपी ने कहा कि लाला तू जितने गोबर की हेल उठवावेगो मैं तो उतने ही माखन के लौना दूंगी। अब गोपी बोली हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। लेकिन भगवान भक्त के लिए अनपढ़ भी बन जाते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है, जो वेद स्वरूप है। लेकिन गोपी क्या करिए, लाला न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। बोले ठीक है। बोले हिसाब किताब कैसे होगा? तो गोपी बोली मेरे पास एक आइडिया है। बोले बता। आइडिया ये है कि मैं गोबर की जो है तेरे मुंह पे उतनी बिंदी लगाती चली जाऊंगी जितनी तू हेल उठवावेगो, फिर का पढ़े लिखे पे हिसाब किताब करवा लेंगे। भगवान बोले हाँ गोपी, ये बात तो तैने बिल्कुल सही कही है। अब तो गोबर उठवाते गए और वो बिंदी लगाती गई, पूरा मोहड़ो गोबर ते पुतगो। गोपी ने अपनी हेल रखी और भगवान के एक टक होकर के दर्शन करने लगी। जब टकटकी लगा करके दर्शन करने लगी तो भगवान ने कहा ए गोपी ऐसे घूर घूर के देख रही है, मुझे नजर लग जाएगी। गोपी ने कहा लाला तू इतना मलूक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि आंखें मेरी हटी नहीं रही हैं। कि आंखें मेरी हटी नहीं रही हैं, मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा बोले मैं इतना सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो बोले गोपी तू ठहर, मैं अभी गयो ने कि मैया दिखाया हूं, क्योंकि जब मैं बहुत सुंदर लगता हूं तो मैया मेरी नजर उतारती है और मैया मुझे देख के बहुत खुश होती है, इसलिए मैं अभी गया। ए मैया, ए मैया। अब मैया निकल के आई, देखा तो पूरे मोहड़े पे गोबर ही गोबर पुते हुए। तो जैसे उसने धोने के लिए हाथ बढ़ाया सो लाला बोलो ए मैया तैन तो मेरो सवरो बही खातो, मेरो सवरो हिसाब किताब चौपट कर दो तो है। अरे ये गोबर नहीं है, ये माखन के लौना है। फिर पूरी बात बताई और बोले बाकी बात बाद में करेंगे,
अब मुझे हिसाब किताब कर दे। और हिसाब किताब करने के लिए गए, गोपी को घर लेकर के अंदर ले गई, कुंडी लगा करके बोली लाला हिसाब किताब तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैंने सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। बोले तो मैं नाचवे तो का लेनो देनो। बोले नहीं मुझे तो आज भी मौका मिले है, फिर मौका मिले मिले न मिले, इसलिए हमें तो ने नाच भी तू आज भी दिखा जा। बोले नहीं गोपी ये बात गलत है, मैंने तेरा पूरा गोबर उठवाया, मेरा हिसाब किताब कर दे। गोपी बोली सुन हिसाब किताब नहीं होगा तब ही होगा नाचेगा तो, नहीं तो जा पे घर। भगवान बोले ये तो सवेरे को पूरा मेहनतानो गयो। उन्होंने कहा ठीक है मैं गोपी नाचता हूँ। फिर खूब गोपी ने नचाया। भगवान बोले कि देख मैं नाच के भी दिखा दिया, अब तो हिसाब किताब करना हो तो कर दे, नहीं रहने दे। गोपी अंदर कमरे में गई जहां माखन रखा था, लेकिन वहां से लौट के आई तो मुँह पे 12 बज रहे। बोले लाला क्षमा चाहती हूँ। बोले काहे की क्षमा? बोले मेरी सास और जाए गर्म करके घी बनाई गई, अब माखन रहो ही ना है। अब भगवान ने लाल पीली आंखें करी, क्योंकि कोई आदमी सवेरे से मजदूरी कर रहा है और पेमेंट के समय कोई आदमी कह दे कि सॉरी क्षमा करना, तो वो सॉरी लट्ठते ज़्यादा लगते हैं। बोले मैं पूरे सवेरे थे अपने मेरे हाथ दुख गए मेरे उठाते उठाते। गोपी ने कहा लाला सुने, माखन से घी तो बन जाता है, लेकिन घी से माखन नहीं बनता, चाहे तू आंखें लाल कर चाहे पीली कर, अब वो नहीं बनेगा। हाँ पर मेरे घर की जो छाछ है ना वो बड़ी गाढ़ी है। हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, इसलिए छाछ बड़ी मीठी बड़ी गाढ़ी होती है। यदि तू छाछ बची है पीवे तो बता। भगवान ने सोची अब बौनी बिगड़ रही है, बौनी के समय जो कुछ भी मिल जाए सोई ठीक है। तब उस गोपी ने छाछ पिलाई है, लेकिन क्योंकि प्रेम था ना जन्म जन्मांतर का, और उस प्रेम के कारण वो गोपी जो है उसकी छाछ में इतनी मिठास आती है, इतना स्वाद आता है। आहा हा, या तो सवरी के बेरों में वो स्वाद आया, या फिर जा गुजरी के इस छाछ में इस मठा में जो स्वाद आया। इसलिए भगवान बार बार उससे कहते हैं हे गोपी तन कपिवाई गुजरिया इन्हें कपिवाई तेरो मीठो तेरो मीठो तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया कपिवा
सावेरी। ओ तेरी लहू बलिया चाहे वो पे तू नाच नचाए लेरी। तेरी मीठी यादें छाछ गुजरिया तनिक पेवाए देरी। सुन गोपी प्यारी, ओ आज पिवाए दे फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी। ओ या के बदले याके बदले मन चाही ओ पहल कराए लेरी। तेरी मीठी यादें छाछ गुजरिया तनिक पेवाए देरी। हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तो कर लिया करो। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के प्यार में। तेरे नाम मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के। सारे गा मारे नीरे गा धनी रे पा मरे निशा सदमा बदा नी बा मा
गमा रे सारे गा 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 मा रे धनी रे सा।